जी हेमंत अत्री जी, जल्दी से आपसे ये सवाल मैं पूछ लूं कि अभी जो अकाली की बात कर रहे थे, जेपी सिंह जी ने भी किया और आपने भी किया, और यूसीसी के मुद्दे पर उनका टकराव, और साफ साफ कहा है अकाली दल ने कि अगर यूसीसी आप वापस नहीं लेते हो तो हम आपके साथ नहीं है। तो जो ओम प्रकाश राजभर हैं, ये आमतौर से सेकुलर नेता माने जाते हैं, और क्योंकि मैं जानता भी हूं उनको, तो ये अपने विचार से व्यवहार से सेकुलर ही हैं। और मुख्तार अंसारी जो माफिया डॉन है और नेता हैं, और इनके बेटे मुख्तार अंसारी के अब्बास अंसारी उनकी पार्टी के विधायक भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि ओम प्रकाश राजभर ऐसे नहीं आ गए हैं एनडीए में, उनकी भी कुछ अपनी शर्तें होंगी, उनकी भी कुछ आकांक्षाएं होंगी, और यूसीसी उनके लिए भी एक मुद्दा हो सकता है कि साहब आप यूसीसी विड्रा नहीं करोगे तो हम आपसे क्यों मिले हाथ मिलाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे दल हैं, इनकी सिरदर्दी बहुत बड़ी होती है और उनको झेलना आसान नहीं होता है। और इन्हीं छोटे दलों को आप कल तक गाली दे रहे थे, इनको कुछ नहीं समझते थे, और राजभर जब अखिलेश के साथ थे तब आपने कहा था कि भाई ये तो ऐसे नेता हैं जो जिनका पता नहीं होता कि किस दल की टोपी कब पहन लेंगे। तो आज आपके दल की जब टोपी इन्होंने पहन ली है तो आपका नजरिया बदल चुका है इनके बारे में। तो हेमंत अत्री जी जो टोपी बदल लेता है, यूपी के हों या हरियाणा के हों या बिहार के हों, ये कितना जिंदा कर पाएंगे बीजेपी को? अत्री जी। यूसुफ जी, ये टोपी तो बदलते हैं छोटे मोटे लोग। असली बात टोपी जी मास्टर तो वो जो टोपियां पहनाते हैं, जब जिसकी जरूरत जी पड़ी जी उसको अपनी टोपी पहना लाते हैं। यहाँ तो स्थिति यहाँ खड़ी जी है। जी कल तक जिस पवार जी को आप क्या क्या कहते थे, जिस शिंदे का ईडी के केसेस में नामजद है, और तमाम ऐसे लोग, मुख्तार अंसारी के बेटे आज आपके सहयोगी दल में, और आप मतलब देश के अंदर सुचिता की बात करते हैं, जो आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की और तमाम बातें की। एक बात देखिए बड़ा स्पष्ट, आज मैं कहीं पढ़ रहा था, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है किसी भी लोकतंत्र के लिए। हमारे देश के जो टोटल विधायक हैं, उनमें से 44% के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज है यूसुफ जी। तो वो अपने केसेस छुड़ाएंगे या वो देश के नए कानून बनाएंगे? उनकी प्रायोरिटीज कहीं और है। 13.8 करोड़ रुपया हर विधायक की औसत संपत्ति है, और आम आदमी की स्थिति कहां पे खड़ी है? तो जो पॉलिसी फ्रेमिंग की जो बात है और जो ओवरऑल देश के भले बुरे की बात है, वो किसी भी विधायक या जो इस तरह के क्रिमिनल केसेस में जो नामजद सांसद है, आपको लगता है कि वो देश की उनको कोई चिंता है? पहला सबब तो ये है। दूसरा सवाल जो ये है कि जो आप ओवरऑल चीज बात कर रहे थे, प्रोफेसर शशिकांत बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे उसको मुद्दे को खोला है, उसमें मैं कुछ चीजें जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, ये जी जी इंडिया जुमे जुमे अभी 24 घंटे हुए नहीं है जो ये संगठन बना है या जो मैंने बनाया, और उसको बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तत्परता से लगी है, इसकी कल्पना ही कर सकता है देश। आप यकीन करेंगे, परसों शरद पवार को बेंगलोर पहुंचना था डिनर में, बीजेपी ने अजीत पवार को उनके घर भेजा प्रफुल्ल पटेल के साथ और एक सूत्रीय एजेंडे के साथ कि किसी तरीके से शरद पवार एक बार इस मीटिंग में ना जाए। पूरे का पूरा जो विपक्षी एकता का जो ये था, उसको ताड़पीड़ो करने के लिए। और आप कमाल देखिए कि जो शरद पवार की बेटी है सुप्रिया, केवल वो जा पाई और शरद पवार कल पहुंचे। बीजेपी ने इस हद तक एफर्ट किया है कि शरद पवार वहां ना पहुंचे, क्योंकि वो नीतीश कुमार और वो दो ही सीनियर लोग हैं जो इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे। एक बात ये थी, कल मीटिंग हो गई, मीटिंग के बाद बीजेपी का क्या प्रोपेगेंडा चला, सारे चैनलों के ऊपर चला कि नीतीश कुमार नाराज हो गए, लालू नाराज हो गए, तेजस्वी नाराज हो गए। अरे भाई, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि वो सारे लोग इरेलेवेंट है, सारे चोरों का गिरोह है, सारे भ्रष्ट है, ऊपर से आप अपनी बात बताइए ना कि हम क्या करने वाले हैं, हमारा महागठबंधन क्या करेगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। शरद पवार को रुकवाने पे लगे हुए हैं, उनको लड़वाने पे लगे हुए हैं। मुझे ये बताइए कि जब एक संगठन अपने सारे मतभेद भुला करके एक बैनर के नीचे आ रहा है, उसमें इंडिया शब्द किसने दिया, ये कोई बहस का विषय हो सकता है क्या? ये बीजेपी की आईटी सेल का दिवालियापन है। इंडिया शब्द के ऊपर कल से जो पोस्टमार्टम करने लगे हुए हैं, जो उनके एक जो दिग्गज मुख्यमंत्री हैं जो कांग्रेस से ही गए हैं, उन्होंने अपने जो ट्विटर प्रोफाइल में ऊपर तो लिख दिया मुख्यमंत्री असम कौमा भारत, और जब नीचे आप उस स्क्रीनशॉट को देखेंगे वहां भी इंडिया लिखा हुआ है। तो ये इनकी स्थितियां हैं। बेसिकली क्या है कि समझने की बात यह है कि जो बीजेपी आज की तारीख में यूसुफ जी नैरेटिव लूज कर रही है, और नरेंद्र मोदी जो कल तक पिछले संसद के सत्र में उन्होंने क्या कहा था, एक अकेला कितनों पर भारी, और आज वो
हम जैसी पार्टी, वीआईपी जैसी पार्टी, राजभर जैसी पार्टी, मुख्तार अंसारी की पार्टी, अजीत पवार की पार्टी, शिंदे की पार्टी, अगर इनको साथ बिठाने के लिए मजबूर है तो देश में मैसेज क्या जा रहा है? एक अकेला सब पर भारी है या इंडिया तुम पर भारी हो गया है? ये सोचना पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि इस देश में आप क्या बता के आए थे? 56 इंच का सीना बता के आए थे, यही बता के आए थे ना 2014 में। आपके मुंह से चाइना का नाम नहीं निकलता, अडानी का नाम नहीं निकलता। सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। विकास केवल अडानी का हुआ है, किसी दूसरे का हुआ तो नाम बता दीजिए। उसका नाम संसद के अंदर, कहीं संसद के बाहर के अंदर, किसी डिस्कोर्स के अंदर आता हो। तीसरी बात, जो पूरे लोकतंत्र को, जो प्रोफेसर शशिकांत कह रहे थे, पूरे के पूरे लोकतंत्र को जिस तरीके से आपने हाईजैक कर लिया है पिछले 9 साल में संसद के अंदर, दुर्भाग्य देखिए आप, किसी भी जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर, संवेदनशील मुद्दे पर, चाहे वो पेगासस हो, चाहे वो राफेल हो, चाहे चाइना सीमा हो, बीजेपी का अपना सांसद जो था सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कल लिखा है कि 4016 किलोमीटर चीन ने हमारी जमीन दबा ली है। और आप कह रहे हैं कि कोई आया नहीं, कोई गुस्सा नहीं, और कभी संसद में बहस नहीं हुई। संसद में कोई सवाल उठा दे तो वो देशद्रोही है। तो ये सारे जो नैरेटिव है यूसुफ जी, अब जो प्रोफेसर बात कर रहे थे, उसके साथ साथ एक अल्टरनेट मीडिया, जो सोशल मीडिया, जो यूट्यूब का आप जैसे साथी हैं जो कर रहे हैं बड़ी मेहनत, अब अगला निशाना आप लोगों पर है, हम लोगों पर है कि इसके भी इतने कानून अगले 3 महीने में ला दिए जाएंगे कि आप अपने टीवी पे शो करके दिखाइएगा। क्योंकि उनको ये पता है कि जो उनकी मजबूती थी पिछले चुनाव में 2014 में, 19 में, वो 2 ही चीजों की पैदाइश है, एक मार्केटिंग की, एक सोशल मीडिया की, और तीसरा मुख्य धारा की मीडिया ने भी एक रोल किया था। आज वो तीनों चीज, सोशल मीडिया उनके कंप्लीटली खिलाफ हो चुका है, क्योंकि वो सोशल मीडिया चलता है पीपल पल्स पे, उसमें अर्थ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, उसमें लोगों की भावनाओं पे चलता है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रही है, तो इसलिए वो आए बाएं चाहे जो मर्जी आए बोल रहे हैं।